एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, आज 24 जनवरी 2019 को इसरो ने 2019 का सबसे पहला लॉन्च कर दिया है। और जब घड़ी में रात के 11:37 हुए तो इसरो का PSLV का DL वाला वेरिएंट लॉन्च हो गया, जिसको PSLV C-44 कहा गया। इस लॉन्च में कई रिकॉर्ड बने, जैसे कि सबसे छोटी सैटेलाइट, दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट को इस लॉन्च में अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके अलावा इसरो ने PSLV के एक नए वेरिएंट को जन्म दिया इस लॉन्च के द्वारा। इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे और ये लॉन्च किस प्रकार से हुआ, इसमें क्या क्या और खास बात रही, इन सभी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस लॉन्च के द्वारा जो रिकॉर्ड बने उनकी। तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं। सबसे हल्की सैटेलाइट को लॉन्च करने का, PSLV DL का पहला वेरिएंट लॉन्च करने का, इसके अलावा स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अंतिम स्टेज स्पेस डिब्रीज बन जाता था, उसका भी इस्तेमाल इस लॉन्च में किया गया। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई इसरो के द्वारा। सबसे पहले हम लोग विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट, जिसको कि कलाम सैट V2 कहा गया है, उसको लॉन्च करने की बात करते हैं। तो चेन्नई में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, जिसने की एक सैटेलाइट बनाई जिसको क्यूबसैट कहा जाता है, जो कि एक नैनो सैटेलाइट आप कह सकते हैं। 1.26 kg की यह सैटेलाइट है। इसको इस मिशन में लॉन्च किया गया और ये विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए लगे हैं। और यह भारत की ऐसी पहली सैटेलाइट है जिसको प्राइवेट तौर पे फंड भी किया गया है और प्राइवेटली बनाया गया है, डिजाइन भी किया गया है। हालांकि इसरो ने लॉन्च के लिए इनसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, क्योंकि इसरो को एक टेक्नोलॉजी टेस्ट करनी थी जो कि इस सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस सैटेलाइट के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले 64 ग्राम की इसी सैटेलाइट का छोटा वर्जन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2017 में, पर वो अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया था। इस सैटेलाइट को जो नाम दिया गया था वो कलाम सेट दिया गया था, जिसका निक नेम रखा गया था गुलाब जामुन, क्योंकि यह इतना छोटा था कि वो एक गुलाब जामुन के आकार का ही दिखता था। बहरहाल इस लॉन्च में इसके बड़े वेरिएंट को लॉन्च किया गया और कलाम साहब का नाम एक और माइलस्टोन में जुड़ गया। एक्चुअल में इस सैटेलाइट के द्वारा जिस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना था वो PS4 का लाइव रहने वाला वर्जन है। आप जानते होंगे कि PSLV 4 स्टेज का रॉकेट है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला स्टेज है उसको PS4 कहते हैं, चौथा स्टेज है। इसका काम यह होता है कि अंतरिक्ष में अंतिम कक्षा में सैटेलाइट को स्टैब्लिश करना, यानी कि वहां पर ये स्टेज खुल जाता है और इसमें से सैटेलाइट निकलती है और उसके बाद ये डिब्रीज ही रह जाता है। पर इस लॉन्च में इस PS3 का भी इस्तेमाल किया जाएगा, 2 महीनों तक किया जाएगा, क्योंकि इसको लिथियम आयन बैटरी से लैस किया गया है। और इसके अंदर सैटेलाइट जो अभी मैंने बताया आपको, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा जो बनाई गई सैटेलाइट है वो लाइव रहेगी, उसको पावर मिलती रहेगी। और वो किस प्रकार से काम कर रही है, हमारा ये जो PS4 जो डेवलप हुआ है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, इन सारी चीजों का एक एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसका इस्तेमाल इसरो आगे उन संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म दे के करने वाला है जिनके पास कम पैसे हैं या लॉन्च के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। उनको फ्री में या कम दाम में इस प्रकार के लॉन्च मिल जाएंगे, जो कि PS4 स्टेज का इस्तेमाल करेंगे और लगभग मैक्सिमम 6 महीनों तक लाइव रहेंगे स्पेस डिब्रीज बनने से पहले। यहाँ पर मैंने जिक्र किया था PSLV DL का, जो कि एक नया वेरिएंट है PSLV का। जनरली PSLV में 6 स्ट्रैप ऑन मोटर होते हैं, पर इस PSLV में केवल 2 स्ट्रैप ऑन मोटर का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसकी सैटेलाइट जो लॉन्च होने वाली है वो थोड़ी हल्की थी। जो कि मेन सैटेलाइट है वो माइक्रोसैट R है, जो कि 740 किलो की एक सैटेलाइट है। इसको मेनली DRDO के लिए लॉन्च किया गया है। आप जानते ही हैं DRDO मिसाइल आदि के कई परीक्षण करता है, जिसके लिए उसको एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ रही थी और यह डेडिकेटेड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट DRDO के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि इसका मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है। अब थोड़ा लॉन्च की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्च की कुछ डिटेल समझ लेते हैं। तो यह व्हीकल श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला 70वां व्हीकल था, जबकि 46वां ऐसा लॉन्च था जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया गया, यानी कि PSLV के द्वारा किया गया। 35वां ऐसा लॉन्च था जो कि फर्स्ट लॉन्च पैड से किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, PSLV DL का यह पहला लॉन्च था और यह पहला लॉन्च था 2019 में किसी भी सैटेलाइट का जो कि इसरो के द्वारा की गई हो। अपने लॉन्च के 766वें सेकंड के बाद इसका PS4 वाला इंजन बंद हो गया। माइक्रोसैट R का सेपरेशन 813 सेकंड बाद हुआ
और इसके बाद इसका PS4 इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। जो माइक्रोसेट R का सेपरेशन हुआ था वो 277 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हुआ था, जबकि ये जो इंजन PS4 फिर से स्टार्ट हुआ वो लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। और उसके बाद इसके अंदर जो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया, कलाम सेट V2 को पावर देगा या उसको इस्तेमाल करने योग्य प्लेटफॉर्म देगा, वो फंक्शन में आया 6151 सेकंड बाद। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लॉन्च के 103 मिनट के बाद इस PS प्लेटफॉर्म का दोबारा इस्तेमाल करने योग्य यह बन गया। तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी खबर इसरो की तरफ से और एक बड़ी खुशखबरी आप इसरो की तरफ से इसको मान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।